हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फेवरेट शो यंग अंदाज और मैं हूं आपकी होस्ट तुलिका। यंग अंदाज में आज हम आप पहुंचे हैं हिमालयन पब्लिक स्कूल दीघा में, जहां पर हमारे साथ कुछ यंगस्टर मौजूद हैं जिनसे बात करेंगे आपदा के विषय में। हालांकि ये विषय काफ़ी बड़ा है, लेकिन इसके बारे में भी हमारे पास जानकारी है। आपदा से पहले क्या करें और उसके बाद क्या कुछ कर सकते हैं, इसके बारे में यूथ से बात करेंगे और आप तक अपना संदेश पहुँचाएंगे। तो चलिए बात करते हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो नॉर्मल प्रॉब्लम्स होती है आपदा से रिलेटेड, जैसे कि अगर घर में गैस ब्लास्ट हो जाता है तो उससे किस तरीके से आप बच सकते हैं? अगर गैस ब्लास्ट हो जाता है, बाई चांस हमारे घर में सीएनजी मौजूद है तो इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर सीएनजी मौजूद नहीं है तो हम लोग उस समय अपने घर को जल्दी से जल्दी खाली करने का कोशिश करेंगे। अगर उस बीच में अगर कोई फंस जाता है तो कोशिश करेंगे कि उसे ब्लैंकेट से उसे बाहर निकाला जाए और अधिक से अधिक समय में उस जगह को खाली करेंगे और वहाँ से आसपास के एरिया से फायर ब्रिगेड के पास कॉल करके उन्हें बुलाने का कोशिश करेंगे। आग बहुत विस्तार रूप ले सकती है, उस वक्त कैसे बचें और किस तरीके की सावधानी इस गर्मी के मौसम में हमें अपनाना चाहिए? हमें गर्मी के मौसम में कभी भी गैस वगैरह सब खुले मतलब कि छोड़ते हैं तो खिड़की वगैरह बंद कर देना चाहिए, ताकि किचन में गैस से इधर उधर कुछ नहीं हो। या फिर अब आग वगैरह कभी भी हम लोग जलाते हैं तो उसे सावधान से पहले बंद करके सब चीज़ देखना चाहिए, ताकि कभी भी इधर चिंगारियाँ वगैरह उड़ के नहीं जाए। और सब हमेशा केयर करके रखना चाहिए घर में कि आग वगैरह इधर उधर कहीं उड़े नहीं, ताकि इससे दूसरी जगह पे चिंगारियाँ से आग लगे नहीं। भयंकर बारिश जब हो तब आप खुद को कैसे बचा सकते हैं और अपने घर के और आसपास के लोगों को कैसे बचा सकते हैं? हमें अब पहले जितना ड्राई फ्रूट फर्स्ट एड बॉक्स जितना जो अपनी एक तैयारी करके रखनी चाहिए। वाटर बोतल जितना हो सके उतना रखना चाहिए। और ऊपर से जितने भी आप आस पड़ोस के आदमी हैं, जितने भी ऊँचे ऊँची जगह जितने ऊँची बिल्डिंग है उसी पे जाकर बैठना चाहिए। मतलब अपनी तैयारी आप खुद से पहले से करके रखें। बारिश अगर आ रही है तो बारिश आ रही है, अभी जो हम रहते हैं वो पक्के के मकान में रहते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उसमें उसे कोई समस्या होगी। लेकिन जब बारिश होती है तो घर के बाहर वाटर लॉगिंग हो जाती है, उसकी वजह से बहुत सारे गड्ढे होते हैं जिसमें पानी जम जाता है। हमें दिखता नहीं कि यहाँ पे गड्ढा है और एक्सीडेंट होने के चांसेस होती है। उस वक्त में किस तरीके से आप खुद को बचाएंगे या फिर अपने आसपास के लोगों को संदेश देंगे? बोर्ड वगैरह लगा देना चाहिए। बिल्कुल, वहाँ पे बोर्ड लगा दें, वहाँ पे कोई ऐसा निशान लगा दें जिससे लोगों को पता चले कि यहाँ पे गड्ढा है और जो आम राहगीर हैं उनके लिए समस्या ना हो। और किस तरीके से लोगों को बता सकते हैं? कि हम वैसे बता सकते हैं कि माइक वगैरह से बोल सकते हैं कि वहाँ पे गड्ढा है वो वगैरह वहाँ पे ना जाए, और वहाँ पे बोर्ड वगैरह टांग देना चाहिए अच्छे से। लोग कचरे को सड़क पे ना फेंके, जिसकी वजह से अगर बरसात आने वाली है, जैसे अभी आने वाली है कुछ गर्मी के बाद वो बरसात आएगी, तो किस तरीके से अवेयर करेंगे लोगों को ताकि वो कचरे को इस तरीके से ना फेंके? हमको बताना चाहिए कि कचरे से पॉल्यूशन होता है, उसी से हम लोग को नुकसान भी हो सकता है। वही हम लोग को कचरे के डब्बा में डालना चाहिए, उधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। अगर इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट सर्किट होता है, ये कभी भी हो सकता है, तो इसके शॉर्ट सर्किट के टाइम में हमें क्या करना चाहिए? शॉर्ट सर्किट के टाइम में पहले तो हमें CO2 वगैरह रखना चाहिए, ताकि वो ऑलरेडी अवेलेबल होना चाहिए घर में, ताकि आए तो एम्बुलेंस वगैरह बुलाने से पहले हम पहले तो मेन स्विच बंद करेंगे, उसके बाद CO2 गैस वगैरह से उसको बुझाएंगे। पहले हमें मेन स्विच जो है उसे ऑफ़ कर देना चाहिए। फिर हमें ज़्यादा घर में नहीं रहना चाहिए, तुरंत बाहर निकल जाना चाहिए ताकि हम अपने आप को बचा सकें। उसके बाद हमें तुरंत फायर ब्रिगेड को बुलाना चाहिए ताकि आग लगे तो वो उसे बुझा सके। और इलेक्ट्रिसिटी सामान को हम ज़्यादा ना छेड़छाड़ करें, उसे जल्द से जल्द बुझा दें। अच्छा, अगर शॉर्ट सर्किट हुई है, घर में ऐसी प्रॉब्लम हो रही है और आस पड़ोस के लोगों को संदेश देना है, तो उस वक्त आप किस तरीके से बिहेव करेंगे, किस तरीके से एक्ट करेंगे? पहले तो फर्स्टली हम लोग को पैनिक नहीं होना है इस सिचुएशन में, और सडनली हम लोग जैसे हमारे घर में हो रहा है तो पहले तो शॉर्ट सर्किट वगैरह सब सेव कर लेना चाहिए अपने घर को, और फिर बाद में बगल के इन्फॉर्म से या तो अगर हेल्प लेना है तो बगल से हेल्प ले सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं कि हमारे घर में ये हुआ है। सो आइंदा अदरवाइज़ फिर आप भी इससे मतलब समझें और सेफ रखें अपने घर को। अगर हमें ऐसा कुछ पता चलता है कि ऐसा कुछ हुआ है, लाइक बिल्डिंग कोलैप्स हुई है या फिर कहीं पे आग लग गई है, तो हम किस तरीके से दूसरों की मदद कर सकते हैं वहाँ पहुँच के? पहले तो हम उन्हें इन्फॉर्म करेंगे कि यहाँ पे बिल्डिंग गिरी है, उसके बाद उन्हें निकालने की कोशिश करेंगे। फिर पुलिस फोर्स आएंगे, वो भी निकालने की उन्हें कोशिश करेंगे। उसके बाद
जो लोग घायल है उनके लिए एम्बुलेंस बुलाएंगे, तो वो हॉस्पिटल जाएंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि मदद करने और कराने के चक्कर में भगदड़ मच जाती है, तो ऐसी प्रॉब्लम से कैसे बच सकते हैं? लाइक अगर कोई प्रॉब्लम हुई है तो सब लोग इतने ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं कि इसकी वजह से और समस्या बढ़ जाती है, उस वक्त में कैसे बिहेव करना चाहिए? उस वक्त में हमें भगदड़ तो मचाना नहीं चाहिए, क्योंकि भूकंप आता है तो बहुत सारे लोग डर जाते हैं। तो हमें मतलब आराम से करना चाहिए, थोड़ा साइड हो जाएं, ऐसी जगह पे ना खड़े हों जहाँ पेड़ बॉल ये सब रहे, वैसी जगह पे बिल्कुल ना खड़े हों। तो साइड होकर हमें अपने आप से सेफ्टी रखना चाहिए। और अगर जैसे बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो धार्मिक स्थल हैं जहाँ पे लोग बड़ी श्रद्धा से जाते हैं, काफ़ी भीड़ होती है वहाँ पे, लेकिन अचानक से कुछ ऐसी अफवाह होती है और उसके बाद से वहाँ पे लोग पैनिक कर जाते हैं और जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मर जाते हैं। वहाँ पर उस समय पर एक यूथ की क्या जिम्मेदारी होती है? हमें दूसरों की मदद करना चाहिए सबसे पहले तो, और उन लोगों में नहीं शामिल होना चाहिए जो कि भगदड़ मचा रहे हैं। हमें मदद करनी चाहिए। व्हाट्सएप और फेसबुक ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आजकल बहुत ज़्यादा कुछ भी हो रहा है तो लोग अफवाह फैला दे रहे हैं और बस मिनटों में ये सब तक पहुँच जा रहा है। उस वक्त एक यूथ की क्या जिम्मेदारी होती है, कैसे हम इसको रोक सकते हैं? जो अफवाह फैल रही है उससे हम लोग उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर कोई अफवाह है तो अपना कॉमन सेंस लगा कर सोचना चाहिए कि अगर ऐसा है तो उसके लिए कंफर्मेशन होना चाहिए। अगर कंफर्म नहीं है तो उस अफवाह के बारे में ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए और ना ही किसी और को भी पैनिक करना चाहिए। आपसे जानना चाहेंगे कि भूकंप अगर आए तो किस तरीके से बच सकते हैं? भूकंप आया तो हमें अगर घर में है तो घर से निकल जाना चाहिए। ऐसा जगह जाना चाहिए जहाँ पेड़ पोल ये सब ना हो, और अगर कोई घर में फंसा है बूढ़ा या बच्चा तो पहले उसे निकालना चाहिए, फिर अपने खुद को निकालना चाहिए। तो इस वक्त हम मौजूद हैं हिमालयन पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल के साथ, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से स्कूल में बच्चों को आपदा के समय में कैसे प्रिकॉशन लें और किस तरीके से मैनेज करें क्राइसिस को, इसके बारे में बताया जाता है। क्या कुछ बताया जाता है स्कूल की तरफ से? भूकंप आने के समय बच्चों को हम एक मॉक ड्रिल के अंतर्गत ये बताते हैं कि शिक्षक कैसे सबसे पहले बच्चों को शांत ढंग से सीढ़ी के माध्यम से नीचे उतारे, किसी भी तरह बच्चों को बेकाबू नहीं होने दे, साथ ही साथ किसी भी तरह से बच्चों को उग्र नहीं होने दे। बच्चे को पार्क में ले जाए, फील्ड में ले जाए और उन्हें सुला दें। जब आग लगे तो आपके विद्यालय परिसर में प्रत्येक फ्लोर पर बालू के बाल्टी में बालू रखे गए हैं, कंबल भी रखे गए हैं और फायर मशीन भी है। हम आम सभी लोगों से गुजारिश करते हैं कि आप आपदा संबंधी कोई भी अगर ड्रिल होती है जो सरकार या एनजीओ के माध्यम से होती है, आप उस ड्रिल में अवश्य पार्टिसिपेट करें। तो ये तो हुई क्राइसिस मैनेजमेंट की बात, किस तरीके से बच्चों को हम सिखा रहे हैं। यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे कि किस तरीके से इसका सॉल्यूशन है, कैसे क्राइसिस को आप मैनेज कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले आप ज़रूर देखिए मनीष जी का गोलमाल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है अपने इस सेगमेंट में जिसका नाम है गोलमाल। तो आइए हम भी चले यहीं पर गोलमाल करेंगे। और आज का हमारा विषय है चंदा लेना है भैया, सहयोग राशि। भूकंप आया, हो सकता है बहुत जल्दी बाढ़ आने वाला है। इसी विषय पर हमारे पोपट भैया किस तरह सहयोग करते हैं, देखते रहिए। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। आप पर्सनली कुछ कर सकते हैं? पर्सनली कर सकते हैं, लेकिन अभी तो फिलहाल नहीं कर पाएंगे। नहीं, कम से कम 1,000 आप दे देते तो। अभी नहीं। तो ये 400 दे दीजिए। आइए ना सेंटर पे आइए। सेंटर पे? हाँ। चलिए ठीक है। कहाँ जा रहे हैं भैया? किस ऑफिस में? अभी एक मिनट, जैसे अभी जो भूकंप आया है उसमें सहयोग किए हैं? क्या सहयोग करें बोलिए। तो सहयोग 1,000, 2,000, 5,000 जो भी मतलब हम लोग को चंदा इकट्ठा करके नेपाल भेजेंगे। हालांकि उन लोग कहता है कि वहाँ सब समस्या सब ठीक ठाक हो गया, भारत सरकार इतना चीज़ वहाँ डाल दिया है कि कोई चीज़ का दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर वहाँ समस्या का समाधान हो चुका होगा तो हम लोग पैसा जमा करके अपने पास रखेंगे, क्योंकि अभी सडनली भूकंप आ गया और हर साल बिहार में बाढ़ आता है, झारखंड के कुछ में बाढ़ आता है, उत्तर प्रदेश में बाढ़ आता है। मतलब कुछ सहयोग कर दीजिए, 1,000 रुपया। 1,000 रुपया सहयोग करे हैं। हाँ तो कम में कम में चलेगा। ये महाराज देख रहे हैं, सूट बूट भी तो देख। टूट बूट में वो सब जो भी देखने में लग रहा है, अंदर से सब खोखला है। अच्छा, अंदर से खोखला है। तो मतलब कुछ भी कर देते हैं? कुछ भी कहा बोलिएगा तो पापा ऐसा 100 रुपया दे दीजिए। लेवे कीजिएगा। अरे ये आपकी इच्छा, आपका अगर दिल करता है कि मतलब पास में इतना है तो नहीं, तो जो भी कोई 10 दे रहा है, कोई 100 दे रहा है, कोई 200 दे रहा है, तो ये करके इकट्ठा किया। आप 10 ले लीजिए। दे दीजिए भैया। ले लीजिए, ऐसा बात है। इतना 10 से 10 से करके ना, लोग कहते हैं ना बूंद बूंद से समुद्र भरता है। भैया आपके पास हालांकि 100 टकिया भी है? चलिए ठीक है, तो रही तो बाद में फिर दोबारा हम लोग मिलेंगे तो फिर ले लेंगे। बस नहीं, बस ठीक है, धन्यवाद। आप 100 रुपया दे रहे हैं, हम ऐसा आदमी खोज रहे थे कि हमको पैसा ना दे।
काहे कर रहा है? इसलिए कि हमारा एक कार्यक्रम है ईटीवी बिहार झारखंड पर जिसका नाम है यंग अंदाज। उसमें हम ये देख रहे थे कि इस तरह के आपदा के लिए, इस तरह के समस्या के लिए लोग आगे आते हैं कि नहीं, सहयोग करते हैं। आप सहयोग किए भैया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लीजिए ना हो गया, बस एक मैसेज था, लोगों को बताना था कि भाई मदद करना चाहिए। आप मदद कर दिए, निकाल दिए, ये सब हम लोग का अपना पैसा है। बस लोगों को देख रहे हैं, सामने गाड़ी में हमारा कैमरा लगा हुआ है, एक देख रहे हैं कि वहाँ कैमरा लगा हुआ है, उस तरफ देख रहे हैं। क्या नाम है अभी आपका? नाम सुनील। सुनील जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, धन्यवाद। हम ऑफिस में पर्स तो अभी आप लेकर के आए हैं? हाँ। ला ये दीजिए, 100 रुपया मत दीजिए, 50 इतना तो मेरे पास सही है, हमको उतना दीजिए जितना मेरे में है। मतलब जितना पैसा मेरे पास है उतना ही दीजिए। मतलब एक आदमी 10 रुपया दिया, ठीक है, हाँ। दूसरा आदमी फिर 10 रुपया दिया तो 20 रुपया हो गया, फिर तीसरा आदमी जो लिए उससे भी 40 रुपये, मतलब डबल लिए। अभी लगभग 600 रुपया है, तो आप हमको 600 दीजिए। भाई हम अपने हिसाब से कर रहे हैं। नहीं, तो आप अपने हिसाब से, हम अपने हिसाब से, कम 500 रुपये दीजिए। नहीं 500 रुपये है नहीं ना, ATM जाना पड़ेगा, आप रख लो। तो आप ATM कार्ड दे दीजिए, हम निकाल लेंगे बाद में। ऐसा थोड़ी होता है यार, ATM नहीं, आप ATM कार्ड दीजिएगा ना। ऐसा होता है क्या? क्या नहीं होता है? अब ATM कार्ड मैं आपको दे दूंगा। नहीं, हम सामाजिक आदमी है, समाज के लिए काम कर रहे हैं, तभी आप सहयोग करने आए हैं। उस समय नहीं दिया, आप ऑफिस से पर्स लेकर के आए हैं, तो इतना विश्वास रखिए, आप हमको ATM कार्ड दीजिए, हम ATM कार्ड से 500 रुपये निकाल के कल हम फिर ही आएंगे। आप मेरे साथ चलो, मैं ATM से निकाल के दीजिएगा। मतलब हम अपने से निकाल लेंगे तो नहीं चलेगा? कैसे हो सकता है? प्रभु जी आप महान हैं, ऐसा कीजिए कि रहने दीजिए। ये हम सच में ये चंदा सुन नहीं रहे, ये हम लोग को मेरा पर्सनल पैसा है। बस ये इसलिए कर रहे थे कि इस तरह का जो देश में कोई आपदा आए तो आदमी पहले से तैयार रहे, होशियार रहे। होता है ना, भूकंप आया, हम लोग पहले से अलर्ट नहीं थे। जो हमारा आपदा डिपार्टमेंट है वो पहले से तैयार नहीं था, हम लोग पहले से तैयार नहीं थे। तो लोगों को एक मैसेज दे देंगे। सामने गाड़ी में हमारा कैमरा लगा हुआ है, एक कैमरा देख रहे हैं पीछे वहाँ लगा हुआ है, वो गाड़ी जो गई वहाँ कैमरा लगा हुआ है, एक कैमरा उधर लगा हुआ है। बस लोगों को बता रहे थे, समझा रहे थे कि अलर्ट रहिए। क्या नाम हुआ आपका? रजनीश सिंह। रजनीश जी, बस आप सहयोग करने आए, ये बहुत बड़ी बात है। और जो इच्छा, जो भावना आप में है, हम चाह रहे हर आदमी में ऐसे ही भावना हो, ऐसा ही लगन हो, तभी हमारे देश में, हमारे राज्य में, पूरे दुनिया में कहीं कोई समस्या है, हम लोग मिल के बांट लेंगे, समस्या को कम कर लेंगे। थैंक यू। बस भाई जी 1 मिनट, कहाँ जा रहे हैं? बोलिए। ये हम लोग ये बार वाला है बिहार में, अभी जैसे भूकंप आया तो उसके लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, तो कुछ चंदा दे दीजिए। चंदा से हम लोग खुद काम करते हैं। एक मिनट सुनिए, कहाँ से जगह है हम लोग, आप लोग खुद नहीं, जैसे 1 मिनट आपको हम बताते हैं। वो बिल्डिंग देख रहे हैं, वो बिल्डिंग, वो आदमी चढ़ा हुआ बिल्डिंग पर, चढ़ा हुआ ना, मानी गिर जाएगा, तो उससे गिरने से बचाने, देखिए कपड़ा है, उसमें बेल्ट लगा हुआ है, तो सेफ्टी के लिए। तो अगर अभी जैसे भूकंप आया, अब भूकंप पे सब ठीक ठाक हो गया, बिहार में भी पूरे में हो गया, नेपाल में भी मोटा मोटी सब ठीक ठाक है। कल को अगर बाढ़ आता है, हर साल बिहार में बाढ़ आता है, तो और लोग दिए हैं पैसा, देखिए ना इतना पैसा लोग दिए हैं, नहीं तो कुछ भी कुछ सहयोग कर देते तो क्या होता। देखिए आप बड़े भाई के समान है, एक मिनट छिपा जाइएगा से, आप और कुछ मदद कर दीजिएगा तो हम जमा करके रखेंगे, पैसा अपने ही पास रखेंगे। वो हम लोग कहाँ देंगे, हम लोग हो नहीं करेगा। क्या नहीं होगा, मतलब कुछ भी सहयोग खाली कर देते नहीं ना होगा सर, हम लोग। अरे हम ज्यादा नहीं कर रहे हैं, अरे सुनिए ना, अरे एक बार सुनिए ना, बात सुनिए ना खाली। अब बात नहीं सुनेगा, हम बात नहीं सुनिएगा, अरे मुंह से बोल रहे, बात तो खाली सुन लीजिए। सहयोग के लिए 100 रुपया, हाँ क्या 100 रुपया तो है ही है, भाई पैसा है, पैसा है हाथ में, 100 रुपया एक रखे हुए पैसा है तो दे दीजिए ना। नहीं दिए, सुनिए ना, अरे भैया, भाई 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 देख के यार, देख के छिपा जाओगे। कहाँ जाना है? कहाँ? क्या नाम है? दिनेश। दिनेश जी क्या करते हैं? एक्शन में काम करते हैं। अभी जो भूकंप आया है ना, तो उसके लिए आप मिल गए हैं, तो थोड़ा भी सहयोग कर दीजिए इसमें। अभी तो हमारे पास कुछ है नहीं, अब कहाँ से कुछ 100 200 500 है ही नहीं कुछ, तो मतलब बिना पैसा ले निकलते हैं घर से। आज तो है ही नहीं, सही में नहीं कुछ। 10 रुपया दे दीजिए। नहीं ना, मतलब ऐसे दुकान से बहुत सारा, मतलब सच बोल रहता तो दे देते ना, दे देते हैं, दुकान से बहुत गया है हमारा चंदा। विद्या कसम खाइए तो क्या चाहिए, विद्या कसम के पैसा रहता तो है कंपनी का, उसमें खर्च नहीं। देखिए विद्या कसम में धरा गया। चलिए ठीक है, कंपनी का कोई बात। कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारा तुम्ही से पूछ रहा है कहाँ जा रहा है वो? कोचिंग तो हम भी चलेंगे, कार है। भूकंप में कहाँ थे? घर में थे, मतलब घर 1 तल्ला की 2 तल्ला पर? 2 तल्ला पर। सुनिए ना एक मिनट, मतलब हम लोग चंदा कर रहे हैं, तो कुछ चंदा दे दो। अभी नहीं मेरे पास। तो कब आ जाए कि दे दोगे? अभी छुट्टी हुआ नहीं, छुट्टी में। अच्छा छुट्टी के बाद दोगे? तो ऐसा ना फट से निकाल के तुम दौड़ के चल जाओ कोचिंग में। छुट्टी में दे के 100 रुपया 200 रुपया में कोई चीज है? तुरंत दे दे। सुनो बहुत बड़ी धूप है, ऐसा छोड़िए जा रहा हूँ, मतलब कुछ तो कर दो यार, 10 से 20 रुपया दे दो। ठीक है।
100 टकिया से कम मत निकालना, 10 रुपये ऐसे बोल दिए, ऐसा नहीं करा उतना क्या देख तुम्हारा कपड़ा देख करके लग रहा है कि हमेशा 500 1000 रुपये। यार तुम्हारे पास तो जादू है, 10 बोले तुम 10 निकाले और होगा ना। हाँ ये एगो 10 इधर से, एगो 10 इधर से, जितना नहीं, कम से कम 100 रुपया दे दो। नहीं जितना नहीं है पास, तो 20 क्या करेंगे? कम से कम कुछ दे रहा हूँ ना यार, ये तो बहुत अच्छा, तुमसे कुछ तो दे रहा हो। नहीं बस थैंक यू ना, तब कुछ मत, तुम स्टूडेंट होने यार, तुम्हारे पास पैसा वैसा का दिक्कत होगा। नहीं ठीक है। अरे एक बार गले लग जाए। अच्छा बात सुनो, इसलिए हम तुमको बोल रहे हैं, सामने देख रहे हो? हाँ। गाड़ी में क्या है? कैमरा। शूटिंग कर रहे हैं। कहाँ का? वो देखो, एक कैमरा देखो उधर है। हमारा एक कार्यक्रम चलता है जिसका नाम है यंग अंदाज। उसी कार्यक्रम में बस ये लोगों को बताना चाह रहे कि मतलब लोगों को सहयोग करना चाहिए, मदद करना चाहिए। क्या नाम है तुम्हारा? सिद्धार्थ। अच्छा लगा मिलकर, थैंक यू सिद्धार्थ। तो दोस्तों भाई बहनों, आपने देखिए सिद्धार्थ भाई स्टूडेंट है, पढ़ने जा रहा है, 10 रुपया करके 20 रुपया निकाले। हम बोले कि नहीं चाहिए, लेकिन नहीं रख लीजिए। तो ये दिल में एक जज्बा होता है, धक 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 धक, तो लगता है लोगों को कोऑपरेट करना चाहिए, मदद करना चाहिए। यही भावना हर लोगों में आ जाए तो कोई भी बड़ा से बड़ा समस्या का समाधान हम लोग चुटकी बजाते कर सकते हैं। तो दोस्तों भाई बहनों, इसी के साथ ये गोलमाल राउंड यहाँ समाप्त करते हैं, खत्म करते हैं और आपको लेकर चलते हैं तुलिका जी के पास। उससे पहले हम लेंगे छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अभी अभी भूकंप के कहर से हम होकर गुजरे हैं। हालांकि इससे काफ़ी लोग हतोत्साहित हैं और काफ़ी डरे हुए भी हैं। कहते हैं भूकंप को लेकर कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता, ये कब और कितनी बार आएगा इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन इस वक्त इस पर शोध भी चल रहा है। महावीर मंदिर के एक आचार्य क्या कुछ बता रहे हैं इसके विषय में, चलिए सुनते हैं। दरअसल हमारे खगोल विज्ञान में, हमारे ज्योतिष शास्त्र में बहुत सारे ऐसे प्राकृतिक आपदाएँ हैं जिसकी गणना करने की परंपरा 6ठी शताब्दी से ही बराहमीर इत्यादि आचार्यों ने अपने संहिता विषय में उद्धृत किए हुए हैं, जिसमें भूकंप भी एक आपदा है जो बहुत ऐसा आपदा है, विनाशकारी आपदा है, जिसके बारे में भी पूर्वानुमान करने की परंपरा, जैसे ग्रहण का पूर्वानुमान हम करते हैं ज्योतिष शास्त्र के आधार पे, और ग्रहण, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण उसी समय होता है। उसी तरह से ज्योतिष शास्त्र में भूकंप की भी गणना करने की प्रक्रिया दी गई है। और अगर इस पर शोध अनुसंधान किया जाए तो हम भूकंप की जानकारी, पूर्वानुमान खगोल शास्त्र के आधार पे, ज्योतिष शास्त्र के आधार पे भी प्राप्त कर सकते हैं। अभी भी जो भूकंप हुआ, जैसे 25 तारीख को भूकंप आया है, या 1934 में भूकंप हुआ, या गुजरात में पहले भूकंप आई, इन सबों की अगर ग्रह गोचर की गणना करते हैं ना, तो इसमें प्रधान रूप से शनि प्रमुख कारक होते हैं। और वर्तमान समय में भी शनि की अवस्थिति जो है वो उत्तर दिशा में है, मंगल की अवस्थिति जो है वो उत्तर दिशा में है, और शनि मंगल दोनों मिलकर के ये उत्पात किए हैं। तो इस पर एक अच्छे शोध की आवश्यकता है। अगर सहयोग मिला जाए, अगर इस शोध करने पर अगर लोग जागरूक हों और शोध करें, तो ये भूकंप का पूर्वानुमान ग्रहण की तरह पहले किया जा सकता है। ऐसे हमारे पूर्वाचार्यों ने खगोल विज्ञान में ज्योतिष का जो 3 स्कंद है, सिद्धांत, संहिता और होरा, तो संहिता विषय में बहुत सारे तथ्य बतला चुके हैं हमारे पूर्वाचार्य, और हम इस पर अगर शोध करें तो हम अवश्य ही इसको सत्य स्थापित कर सकते हैं और भूकंप का पूर्वानुमान भी कर सकते हैं। और वस्तुतः मैं अभी इस विषय पे शोध कर भी रहा हूं, और अब मैंने अपना शोध पत्र BHU में जाकर के 17-18 तारीख को जो सम्मेलन हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन, उसमें प्रस्तुत भी किया था। आपदा से कैसे बच सकते हैं? जैसे कि अगर भूकंप आज आया, उसके बाद हम लोगों ने जो किया सो किया, पहले से हम किस तरीके से तैयारी रखें कि भूकंप के समय कम से कम नुकसान हो? पहले से मैम हम जहाँ भी वहाँ पे रहते हैं, वहाँ से वैसे जगह पे से हम लोग को हट जाना चाहिए और किसी अच्छी जगह पे चले जाना चाहिए जहाँ पे हम लोग को नुकसान नहीं हो। और पहले से इस प्रिकॉशन के लिए हमें कुछ सामान ज़रूरी चीज़ रख लेना चाहिए, डाइनर, फर्स्ट सेट बॉक्स, मेडिसिन, वाटर प्रूफ बैग, वैसे चीज़ रख लेना चाहिए कि हमें आज जाने पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आप बताइए कि किस तरीके से भूकंप के समय में खुद को बचा सकते हैं? मैम पहले मैम हम लोग वैसा बिल्डिंग बनाएंगे जिसमें मैम भूकंप का आना उसको मैम उतना नुकसान नहीं हो मैम। फिर जहाँ भी क्रैक्स ये सब हम उसको रिपेयर करवाएंगे मैम। फिर उतना फर्नीचर जो होगा मैम उसको मैम ठीक करवा के रखेंगे। हमारी मदर्स होती हैं किचन में, सिस्टर्स होती हैं किचन में, किस तरीके से हम उन्हें बताएं कि आप खुद को सेफ रखें? लाइक अगर सिलेंडर ब्लास्ट होता है, उसके पहले, ब्लास्ट होने के पहले हम क्या कुछ प्रिकॉशन ले सकते हैं कि ये हो ही ना? उन लोग को पता होना चाहिए कि अगर ये हो रहा है तो उनको गैस वगैरह बंद करना चाहिए। और उन लोग को भगदड़, कितने लोग होते हैं जो भगदड़ मचाते हैं,
उन लोगों को अलर्ट होना चाहिए, बट भगदड़ मचाने से भी बहुत सारे एक्सीडेंट हो सकते हैं। वाटर लॉगिंग हम बिहारी लोगों के लिए, खासकर जो लोग पटना में रहते हैं उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि हमारी ड्रेन सिस्टम जो है वो ठीक नहीं है। वाटर लॉगिंग ना हो इसके लिए क्या करना चाहिए? हमें ज़्यादा कचरा नहीं फैलाना चाहिए, पॉलीथीन का ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए, और ये कचरे को मतलब कि डस्टबिन में फेंकना चाहिए। घर में इसके अलावा और भी बहुत तरीके की प्रॉब्लम होती है, जैसे शॉर्ट सर्किट हो जाता है। वैसे समय में हम कैसे खुद को बचा सकते हैं, या फिर शॉर्ट सर्किट हो ही ना, इसके लिए क्या प्रिकॉशन लिया जा सकता है? इसके लिए हमें मेन फ्यूज़ को चेक करना चाहिए, और अगर कोई भी स्पार्क होता है तो उसे तुरंत बदलवाना चाहिए और उसे अच्छे कंडीशन में लाना चाहिए ताकि कहीं शॉर्ट सर्किट ना हो। और अपने बुजुर्ग से बताना चाहिए कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, इन्हें आप बदल दीजिए। और एक और बड़ी समस्या हमारे बिहार में होती है वो बाढ़ की समस्या है। कोसी नदी से हर साल बाढ़ आता है। ये एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी आपदा है जिसके बारे में पहले से जानकारी होती है कि ये आएगी और इस मौसम में आएगी। किस तरीके से इससे बचा जा सकता है, क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं? इसके लिए हम लोग को कुछ ऐसे अच्छी जगह देख कर जाना चाहिए जहाँ पर कि बाढ़ आने की संभावना है, कोई कोई मजबूत बिल्डिंग हो वहाँ पर चले, कोई ऊँची जगह पर जाना चाहिए ताकि वहाँ पर पानी ना पहुँचे। और इसके लिए हमारे सरकार को हमारे यहाँ डैम बनवाना चाहिए ताकि हम लोग को इससे बचाव हो। और हमारे साथ ही साथ भूकंप बाढ़ आए उस समय हम लोग को ड्राई फ्रूट रखना चाहिए, और साथ रेडियो और टॉर्च का खास ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट एड बॉक्स हम लोगों को पास में रहना चाहिए ताकि हमें रेडियो के द्वारा मैसेज मिले। तो ये तो कुछ चीज़ें हैं कि हम सुरक्षित स्थान पे पहुंच जाएं। कोई ऐसी ऊंची जगह हो, स्कूल हो या रेलवे स्टेशन हो, पक्की सड़क हो, वहाँ भी जा सकते हैं। सुरक्षित स्थान तक तो हम पहुंच गए। अपने साथ क्या क्या चीज़ें हम ले जाएं ताकि बाढ़ अगर आई है आज तो वो कल तो ख़त्म होगी नहीं, कुछ समय तक तो रहेगी। उतने समय हम कैसे खुद को सर्वाइव कर सकते हैं? टॉर्च, बैटरी और रेडियो वगैरह इन सब चीज़ों को लेना चाहिए ताकि लंबे समय तक हम लोग वहाँ पे रह सकते हैं। और ड्राई फ्रूट्स वगैरह रख लेनी चाहिए, सूखा भोजन जैसे कि जिसे हम लोग वहाँ पे मतलब कि वहाँ पे रुक सकें कुछ दिनों तक। ड्राई फ्रूट्स अच्छी बात है, हमें रख लेनी चाहिए, लेकिन बिहार की जो आम जनता है जहाँ पे बाढ़ आता है वहाँ के लोग सत्तू और चावल रख सकते हैं तो ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होगा, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स उन गरीबों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। और किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हम लेके जा सकते हैं और किस तरीके से उन लोगों की मदद कर सकते हैं, उन तक क्या संदेश पहुंचाना चाहिए? जैसे हम उन लोगों को बोलना चाहिए कि अपने साथ जो भी उनको मतलब लगे कि हमारे लिए वो यूजफुल थिंग है इस सिचुएशन में, तो करना चाहिए, लेना चाहिए। जैसे टॉर्च वगैरह हो गया, रेडियो हो गया। और सरकार को कुछ करना चाहिए कि जो गरीब हैं, बहुत पीड़ित हैं, उनको सरकारी जगह जैसे बिल्डिंग वगैरह में ले जाना चाहिए और उनको सब यूजफुल थिंग उनको प्रोवाइड करना चाहिए, जैसे लाइक फूड हो गया, ड्राई फ्रूट हो गया, मेडिकल ट्रीटमेंट हो गया, करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों का खाने पीने के साथ साथ मेडिकल ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी किस तरीके से सरकार मुहैया कराए, इसके विषय में सरकार को सोचना चाहिए। और किस तरीके से इन समस्या का समाधान हो सकता है, ये हमने यूथ से बात की और जाना। हालांकि समस्या जो है वो कभी भी आ सकती है, पर किस तरीके से उसका सॉल्यूशन हो सकता है ये हम यूथ से बात करके आज आप तक हमने ये पहुंचाया। अगले एपिसोड में फिर किसी और विषय पर बात करेंगे यंगस्टर से। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।